आज भी यहां संसद में हंगामे के आसार है। बता दें कि राज्यसभा में स्पीकर जगदीप धनखड़ ने आज भी अपोजिशन लीडरान की मीटिंग बुलाई है, जहां पर स्पीकर की बुलाई मीटिंग से पहले अपोजिशन लीडरान भी मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें स्पीकर की दावत पर अपोजिशन का क्या रुख रहेगा ये देखने की बात होगी। ये तय किया जाएगा कि इससे पहले 21 मार्च को स्पीकर जगदीप धनखड़ की मीटिंग से अपोजिशन ने दूरी बना ली थी, तो राज्यसभा की स्पीकर की तरफ से ये बुलाई गई सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में बीजेपी, वाईएसआर, कांग्रेस और बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी के नेता भी शामिल हुए थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद में आज भी हंगामे के आसार हो सकते हैं। राज्यसभा में स्पीकर जगदीप धनखड़ ने आज भी अपोजिशन लीडरान की मीटिंग बुलाई है, इसमें कि स्पीकर की इस बुलाई बैठक में पहले अपोजिशन लीडरान सुबह 9:30 बजे इस बैठक में करने वाले थे। इसमें स्पीकर की ये दावत पर अपोजिशन का क्या रुख रहेगा ये तय किया जाएगा। इससे पहले 21 मार्च को भी स्पीकर जगदीप धनखड़ की बैठक में अपोजिशन ने दूरी बना ली थी। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथी ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रह्म प्रकाश, ये बताएं कि क्या ताजा अपडेट निकल कर आ रही है। जिस तरीके से पिछले बार भी ये मीटिंग होने वाली थी, लेकिन कई पार्टी इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। अगर अभी और ताजा जानकारी की बात करते हैं तो क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी की अगर बात करें तो अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो अलग बैठक कर रही हैं, इस पर रणनीति बना रही हैं कि आखिर उन्हें इस बैठक में जो सभापति की तरफ से जगदीप धनखड़ की तरफ से बुलाई गई है उसमें जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि इसके पहले आपको बता दें कि 21 तारीख को लोकसभा स्पीकर ने भी बैठक बुलाई थी अपोजिशन पार्टियों की, तो लोकसभा स्पीकर की बैठक में तो तमाम अपोजिशन की पार्टियाँ शामिल हुई थी, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं निकला था। और उसमें इसके अलावा आज फिर से राज्यसभा के सभापति ने बैठक बुलाई है, इसमें अपोजिशन की पार्टी शामिल होती हैं या नहीं ये देखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन की सारी पार्टियां हैं अभी भी अपनी मांग पर कायम हैं। उनका कहना है दो बड़ी मांगें हैं जो अपोजिशन की पार्टियां कर रही हैं कि एक तो सदन के भीतर चर्चा कराई जाए, जो ईडी सीबीआई का केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग केंद्र की तरफ से किया जा रहा है इस पर विपक्ष चर्चा चाहता है। दूसरा, अदानी मामले पर जेपीसी की मांग कर रहा है और इन दोनों ही मांगों से विपक्ष अभी पीछे नहीं हटा है। लिहाजा यदि सभापति की बैठक में अपोजिशन की पार्टियां शामिल भी होती हैं तो अपनी दोनों मांगों पर कायम रहेंगी, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन की पार्टियां कह रही हैं कि वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगी।